पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति के तत्वावधान में मनाए गए छठ पूजा महोत्सव के दौरान सरस्वती तीर्थ के महर्षि वाल्मीकि घाट पर जहां बीती शाम पूर्वांचल की हजारों महिलाओं द्वारा दीप जलाकर छठ मैया के गीत गाते हुए सूर्यास्त के समय अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई, वहीं आज सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर पर्व की समाप्ति की गई। मान्यता है कि छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की उपासना की जाती है। बीती शाम जहां 4 बजे ही तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी और सूर्यास्त के समय तक घाट पर आस्था का जनसैलाब देखने लायक था। महिलाओं ने सरोवर के ठंडे जल में खड़े होकर पूजा अर्चना कर छिपते सूरज को अर्घ्य दिया, वहीं उगते सूरज को आज सुबह अर्घ्य दिया। विंकल चौबे व राम पुकार यादव ने बताया कि पूर्वांचल के लोगों द्वारा छठ पूजा का त्योहार दीपावली की तर्ज पर बड़े हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहां बीती देर शाम भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा रही। व्रती महिलाएं सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा में छठ मैया के गीतों का गायन करती रहीं। इन गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को जल के साथ साथ दूध अर्पित करके विधि विधान से पूजन किया और समाज के कल्याण एवं अपने परिवार की खुशहाली के लिए कामना की। समिति की ओर से घाट को कपड़े की झालर, केले के पत्ते, ईख, रंग बिरंगी लड़ियों व लाइटों से सजाया गया था। कलाकारों द्वारा अनेक मनोरम झांकियां प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मनोरंजन किया गया। इस दौरान सरोवर के दोनों तटों पर किए गए दीपदान के अद्भुत नजारे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आसमान के तारे जल में उतर आए हैं। लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। श्रद्धालुओं ने सरस्वती घाट पर पालिका प्रशासन द्वारा की गई सफाई व स्वच्छ जल की व्यवस्था की सराहना की। छठ पूजा महोत्सव में देर शाम विशेष रूप से पहुंचे हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकृति, विशेषकर सूर्य व जल पर हमारी निर्भरता को स्वीकारने का भी अवसर है। मेरी कामना है कि यह त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को सबल बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के हमारे प्रयासों को भी सुदृढ़ बनाए। उन्होंने छठ पर्व के समस्त अनुष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्तांचल और उदीयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। संदीप सिंह ने कहा कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा व संस्कृति है। भारत देश का हर एक त्योहार लोगों के प्रति प्रेम, एकता, हर्ष और उल्लास का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। उन्होंने कहा कि भारत देश में इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी सभी धर्मों और जातियों के लोग त्योहारों का मिलकर लुत्फ लेते हैं। इस मौके पर उनके साथ आशीष चक्रबानी, अक्षय नंदा, राकेश पुरोहित, मनदीप विर्क, मांगेराम कौशिक, आशु गर्ग सहित हजारों लोग मौजूद रहे। बड़े भाई बहन और मंच पर बैठे हमारे महाराज बंसीपुरी जी, स्वामी मनोहर गिरी जी, स्वामी आशुतोष पुरी जी, जिनकी वजह से हम सब एकत्रित हुए हैं, मैं उनका अभी मेरे छोटे भाई लगा लो, बड़े भाई लगा लो, विंकल चौबे जी, पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति का हर सदस्य को मैं आभारी हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महोत्सव को, इस माहौल को बहुत बढ़िया रूप में आयोजन किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष राकेश पुरोहित जी, पेहवा के डीएसपी गुरमेल सिंह जी, और गांवों से, अलग अलग गांवों से आए सभी सरपंच, सभी पेहवा नगरी के वासी और यहाँ पर पेहवा का बने हुए परिवार, पूर्वांचल परिवार, सभी को मैं छठ पूजा की बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से अभी वक्ता बता रहे थे कि दीपावली के 6 दिन बाद इसको मनाया जाता है। बहुत साल पहले मैं एक दिन मुंबई में था और मेरा जो होटल था वो समुद्र के किनारे था। मैं लगातार 4-5 दिन वहाँ रुका। दीपावली से अगले 2 दिन बाद मैं वहाँ पहुँचा था। तो मुझे नहीं पता था उस समय कि दीपावली के 6 दिन बाद छठ पूजा होती है। मैं सुबह सुबह अपना निकला समुद्र के किनारे दौड़ने के लिए
तो वहां देखा पांव रखने की जगह नहीं है। तो मैंने पूछा भाई आज क्या हुआ भी इतनी भीड़? तो पता चला कि यहाँ पर छठ पूजा के लिए। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।